This conference will नॉलेज की now बात be बताएं। recorded. This conference will now be recorded. थैंक यू करण। सबसे पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून, और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने आज इस सेशन में ज्वाइन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन और उसकी इम्पैक्ट जीएसटीआर 3B पे क्या आने वाली है। तो इसको हम बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मेन जो हमारा टॉपिक है 2B रिकंसिलेशन और उसका इम्पैक्ट जो आएगा 3B पे, बट थोड़ा सा हम और भी फीचर्स इसमें रखे हुए हैं जिसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो आज हमने जो इसमें कंटेंट बनाया हुआ है कि किस पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, तो बिजी के जो मेन ऑनलाइन फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे। फिर जीएसटी रिटर्न्स कितने हैं बिजी के अंदर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर 2A और 2B रिकंसिलेशन जिसकी हम डिटेल्ड में आज जो है कि करेंगे कि बिजी में 2A और 2B रिकंसिलेशन का क्या प्रोसेस होगा और इसको आप यूज करते हैं तो आपको जो है कि डेली बेसिस पे क्या हेल्प मिलेगा। फिर इसमें एक है आईटीसी टैगिंग रजिस्टर, ये हमारा न्यू फीचर है के लिए ही मैंने आज का ये वेबिनार आज अरेंज किया था कि आईटीसी टैगिंग रजिस्टर हमने क्यों दिया, क्या चेंजेस हुए थे जीएसटी पोर्टल के ऊपर कि हमें ये देने की जरूरत पड़ी थी। तो इन सारे चेंजेस को लेकर के हम इसको जो है कि डिस्कस करेंगे। आखिरी में जो है जीएसटीआर 4A रिकंसिलेशन को हम देखेंगे। ऑनलाइन फीचर्स में की बात करें तो सबसे हमारा जो आज के समय का मेन टॉपिक है वो ई इनवाइस है। आप में से सभी लोग जो है कि ई इनवाइस का फीचर कई लोग यूज भी करते होंगे। तो हमें आपको बताने में ये है कि ई इनवाइस का फीचर हमारा जो है कि सबसे पहले ही हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था कि जो भी 1 अक्टूबर से ई इनवाइस बनाने का ऑप्शन अवेलेबल था कुछ स्पेसिफिक टर्नओवर के कस्टमर्स को, तो हमारे बिजी में वो तब से ई इनवाइस का प्रोसेस यूज कर रहे हैं और विद इन अ सेकेंड ई इनवाइस बना पा रहे हैं। ई बिल का ऑटोमेटिक ई बिल का प्रोसेस भी हमने बिजी के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। ये बहुत पहले ही हमारा बिजी 18 के साथ आया था। इसमें आप विद इन अ सेकेंड अपना ई वे बिल आपको विद इन बिजी में रहते हुए ही आप बना लेते हैं। फिर जीएसटीआर रिकंसिलेशन था स्टार्टिंग में, जब जीएसटीआर 9 फाइल करने की बारी आई थी तो जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करने की जरूरत पड़ती थी लोगों को, तो हमने भी इसको बिजी 18 के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने का प्रोविजन दिया था, जिसकी इसी टॉपिक की आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इसमें कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि जीएसटी नंबर जितने भी आपने अपने पार्टियों के जो है ऐड किए हुए हैं बिजी के अंदर, तो उनको वैलिडेट करके आप ये चेक कर सकते हैं जो जीएसटी नंबर हैं वो वैलिड हैं या नहीं, या बाद में कैंसिल हो चुके हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको बिजी जो है कि ऑन एक ही स्क्रीन पे एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको दिखा देता है। आपको पोर्टल पे जाकर के इसको अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने मोबाइल ऐप का भी फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आप कहीं पर भी देख सकते हैं और सेल्स ऑर्डर और रिसीट की एंट्री आप बिजी में ऑनलाइन डिफाइन कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन हमने रिसेंटली ऐड किया था। आज की डेट में हर एक काम ऑनलाइन हो चुका है, तो लोग जो है कि स्पेसिफिकली अपनी इनवाइस को प्रिंट आउट करा के कोरियर करने की जगह जो है कि ईमेल पे भेज देते हैं। तो वो इनवाइस ऑथेंटिकेटेड है, वैलिड है या नहीं है, तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन अवेलेबल है, उसको आप अपने बिजी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हैं। कुछ इधर अदर फीचर्स को भी मैंने सेलेक्ट किया है जिसमें हमने इसमें पहले लिया है बिजी एजेंट को। जो बिजी एजेंट एक हमने अलग से यूटिलिटी बनाई जिसका काम है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे कंपनियों का बैकअप जो है कि जो भी टाइम आप बताएंगे उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक डेली जो है कि बैकअप लेता रहेगा और आपको एक नोटिफिकेशन भी दे देगा कि हर एक कंपनियों का बैकअप ले लिया, या किसी कंपनी के बैकअप लेने में कोई एरर आता है तो वो आपको बता देगा कि इस कंपनी की बैकअप इस रीजन से नहीं हुआ है। इस उसके साथ एक हमने नया एक और मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जिसको हम बोलते हैं बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस एप्लीकेशन। इसका क्या काम है, ये एप्लीकेशन बेसिकली नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है तुरंत जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए या कस्टमर्स के लिए। मेरे हिसाब से इसका सबसे बेनिफिट यूज आता है एक बिजनेस ओनर के लिए। अगर वो अपने ऑफिस में नहीं रहते हैं तो भी उनको जो है कि जैसे ही कोई बिल बनता है, रिसीट बनता है, उनके पास एक नोटिफिकेशन विद पीडीएफ पहुंच जाएगी कि
किस पार्टी का क्या भी नोटिफिकेशन वगैरह या बिल वगैरह बना हुआ है। तो बिजी के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स प्रिंट हो सकती हैं या मेल हो सकती हैं, उसको आप इस नोटिफिकेशन ऐप के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलूं आपको, तो ये एप्लीकेशन बिजी का व्हाट्सएप एप्लीकेशन है। फिर इसके में नेक्स्ट पॉइंट है बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी GSTR2A में ऑटोमेटिकली परचेज बन के आ जाती है। इसी तरीके से जो सेलर है वो भी बिजी यूज करता है और जो बायर है वो भी बिजी यूज करता है। तो जो सेल इनवाइस है ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली बायर के में एज अ परचेज रिसीव हो जाएगी, उसको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उनके जो कस्टमर हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि जो उनकी परचेज है वो ऑटोमेटिकली बिजी के अंदर सेव हो जाएगी। उनको जो है कि मैनुअल कुछ और अलग से फीड करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एक इसमें और भी ऑप्शन दिया कि जो भी इनवाइस प्रिंट होती है आपकी, जो आपकी टैक्स इनवाइस होती है, आप उसको किसी भी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी लोकल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, पंजाबी, गुजराती, किसी भी लोकल लैंग्वेज में आप अपनी इनवाइसेस को प्रिंट कर सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंट QR कोड इन बिजी। अभी रिसेंटली हमने QR कोड का भी प्रोविजन इसमें दिया है। बेसिकली जैसा आपको पता होगा कि ई इनवाइस के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिन भी कंपनीज की 500 करोड़ से टर्नओवर ऊपर रही थी उनको ई इनवाइस बनाना था। तो उसी नोटिफिकेशन के साथ एक और नोटिफिकेशन आया था कि जिन भी कंपनी की टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी और वो अनरजिस्टर्ड पार्टीज को सेल करेंगे, तो उनको अपने इनवाइस पे डायनेमिक QR कोड प्रिंट करना होगा। डायनेमिक QR कोड जैसे होता है पेटीएम का QR कोड एप्लीकेशन, गूगल पे का, ताकि वो लोग पेमेंट स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकें। तो वो भी प्रोविजन हमने इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है। GST रिटर्न्स इन बिजी। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये देखेंगे कि बिजी में कितनी तरीके की GST की रिटर्न्स अवेलेबल हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे बस ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी रिटर्न बिजी में अवेलेबल है। तो GSTR1 की जो है ई रिटर्न अवेलेबल है। इसमें आप डायरेक्टली बिजी में से JSON फाइल निकाल सकते हैं और पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें गवर्नमेंट टेम्पलेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और CSV का भी ऑप्शन दिया हुआ है और एक प्लेन एक्सेल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स आप एक्सपोर्ट करके इसको आप अपने ऑफलाइन टूल में या डायरेक्टली JSON फाइल को पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। GSTR2 का भी ई रिटर्न अवेलेबल है, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल के अंदर और जो है प्लेन एक्सेल के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि GSTR2 की रिटर्न अपलोड नहीं होती है पोर्टल पे, तो उसका JSON फॉर्मेट उसके अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। GSTR3B की ई रिटर्न है, इसको भी आप प्लेन एक्सेल में गवर्नमेंट टेम्पलेट पे और JSON फाइल डायरेक्टली आप पोर्टल पे निकाल करके अपलोड कर सकते हैं। GSTR4 एनुअल रिटर्न, ये कंपोजिशन वालों का रिटर्न है, जो भी हम जो बिजी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली बिजी से JSON निकाल करके पोर्टल पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। CMP08 ये व्यू मोड में है, जो कि कंपोजिशन का क्वार्टरली रिटर्न होता है, जिसमें जो नेट पेमेंट की बात आती है तो वो आपको देख करके वहां पे पोर्टल पे फाइल करना होता है। जॉब वर्क के लिए ITC 04 की जो ई रिटर्न है वो बिजी के अंदर अवेलेबल है। जो भी जॉब वर्कर हैं वो आप उसको मैनेज करके डायरेक्टली बिजी से रिटर्न निकाल के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। GSTR6 की भी ई रिटर्न बिजी में अवेलेबल है और जितनी भी तरीके की रिफंड स्टेटमेंट्स आती हैं, मैक्सिमम रिफंड स्टेटमेंट्स बिजी में JSON डायरेक्टली निकलेगी और आप उसको पोर्टल पे अपलोड करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। GSTR9 हमने व्यू मोड में दिया हुआ है। बेसिकली GSTR9 में जितनी भी हम ट्रांजेक्शन फीड कराते हैं बिजी में, उतनी हर एक सेशन का प्रोविजन दिए हुए हैं। GSTR9 का ई रिटर्न फिजिबली नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर ढेर सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए GSTR9 का ई रिटर्न बिजी में अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। अभी व्यू मोड में जितना डेटा हम फीड कराते हैं उतना हम बिजी में आपको दिखा देते हैं। आप इसको कंपेयर करके अपनी आगे की प्रोविजंस देख सकते हैं। उसी तरीके से GSTR9A जो कंपोजिशन का एनुअल रिटर्न होता है वो हमने इसके अंदर व्यू मोड में दिया हुआ है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है GSTR रिकंसिलेशन, इसमें से भी हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को ही आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो GSTR रिकंसिलेशन में बिजी में हमने कितने GSTR रिकंसिलेशन प्रोविजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है GSTR2A रिकंसिलेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो जो बिजी 18 रिलीज हुआ था, तो उसका जो मेन फीचर था ऑटोमेटिक ईवी बिल जनरेट करना और ऑटोमेटिकली GSTR2A की फाइल को
डाउनलोड करना और रिकंसाइल करके रिपोर्ट दिखाना। तो आज की डेट में जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन जो है कि बिजी के अंदर ढेर सारे लेवल पे हमने उसको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आज उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। फिर हमने टू बी रिकंसिलेशन रिसेंटली बिजी 21 में इंट्रोड्यूस किया। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है टू बी रिकंसिलेशन के ऊपर ही हमारा जो है डिस्कशन होगा। तो टू बी रिकंसिलेशन बिजी 21 में हमने दिया, तो इसको हम देखेंगे कि क्या पर्पस था देने का। और जीएसटीआर 4A रिकंसिलेशन भी हमने बिजी 21 में ही एक तरीके से मान सकते हैं कि हमने दिया, बट बिजी 18 के 6.9 रिलीज में मैनुअल डाउनलोड करके रिकंसाइल कर सकते हैं। 4A रिकंसिलेशन बिजी 21 के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी फाइल्स और उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 रिकंसिलेशन भी दिया हुआ है, और इसमें क्या है कि जो भी सारी जेसन फाइल्स होती हैं बिजी विद इन अ सेकंड डाउनलोड करता है और आपके बुक्स में जो परचेज या सेल है उसको कंपेयर करके आपको दिखा देता है। और 3B रिकंसिलेशन का भी इसी तरीके से हमने प्रोविजन दिया हुआ है इसके अंदर। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है। तो सबसे मेन टॉपिक ये है कि रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST 2017 रूल। तो गवर्नमेंट ने एक रूल ऐड किया था, सब रूल एक बेसिकली एक सबसेक्शन ऐड कर दिया था। एक नोटिफिकेशन नंबर जो है 49/2019 9 अक्टूबर 2019 को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये रूल बेसिकली गवर्नमेंट लेकर के क्यों आई उस पर हम पहले डिस्कस करते हैं कि वाई गवर्नमेंट इंसर्ट दिस सबसेक्शन। तो पहले क्या था कि जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किया करते थे तो वहां पे हमें प्रोविजनल आईटीसी जो भी क्लेम करते थे वो हम अपने मन से कुछ भी डाल सकते थे, वहां पे एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, अगर आप 3B रिटर्न फाइल करते थे पहले तो वहां पे जो नेट परचेज होती थी आईटीसी क्लेम के अंदर वहां पे हम कोई भी अमाउंट फीड कर सकते थे, वहां पे कोई भी वैलिडेशन वगैरह नहीं था। तो इसका क्या लोग जो है मिसयूज करना शुरू कर दिए, जो है कि ढेर सारी प्रोविजनल आईटीसी वो मंथ में क्लेम कर लेते थे ताकि उनको उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर टैक्स पे करना ना पड़े। इससे गवर्नमेंट का जो है कि रेवेन्यू लॉस होता था उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इसको रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन की ना होने की वजह से जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी वो कम हो रही थी। तो उन्होंने पहले एक रूल निकाला था कि जो भी पर्टिकुलर टैक्स पेयर है वो अगर अपना जीएसटीआर 1 या 3B टाइमली फाइल नहीं करता है तो उसके ऊपर जो ईवे बिल है वो बनाने से जो है कि मना करती थी, मतलब ब्लॉक कर देते थे, ईवे बिल नहीं बन पाता था। स्टिल जो है कि लोग उसका मिसयूज किया करते थे। फिर गवर्नमेंट ने जो ये नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2019 में, उसमें जो है कि उन्होंने एक रूल 36 के अंदर सब रूल 4 ऐड कर दिया। ये सब रूल 4 क्या कहता है? ये सब रूल 4 ये कहता था कि जो भी टैक्स पेयर अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेगा वो प्रोविजनल आईटीसी नॉट मोर देन 20% से ज्यादा क्लेम नहीं कर पाएगा। अभी तक क्या था अक्टूबर 2019 से पहले कि जो भी आप 3B में परचेज के अंदर फिगर डाल देंगे वो जो है कि सेव कर लेता था। लेकिन जब ये सब रूल ऐड किया गया था तो इसमें उन्होंने बोल दिया कि जो भी आपके जीएसटीआर 2A के अंदर क्रेडिट अवेलेबल है वो प्लस 20%, उससे ऊपर आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस सब रूल का मतलब यही था कि जब भी आप अपनी 3B रिटर्न फाइल करेंगे उस फाइलिंग पीरियड के टाइम पे जो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर नेट परचेज आ रही है उस परचेज पे प्लस 20% आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर जो है कि 20% भी रूल जो है कि बाद बाद में जो है कि गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करते गए। फिर उन्होंने जो है कि 10% किया, और आप लोगों को पता होगा कि जनवरी से ये रूल जो है कि 5% तक आ चुका है। ये जो रूल आया था नोटिफिकेशन नंबर वो एप्लीकेबल होना था आपका 1 अप्रैल 2020 से, लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से इस रूल को स्ट्रिक्टनेस के साथ अप्लाई नहीं किया गया था पोर्टल के ऊपर। अगर अब आप आज के डेट में अगर आप लोग अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे आप देख भी रहे होंगे कि जैसे ही आप 3B के अंदर जो है कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली
जो आईटीसी है वो आ रही है, और अगर आप उसको चेंज करते हैं 10% से ज्यादा चेंज कर देते हैं तो वो आपका जो पूरा सेक्शन है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 10% अलाउ करने के बाद भी लोग इसका मिसयूज करते थे, तो फिर गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया कि जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर है वो अपनी 2 मंथ से ज्यादा की GSTR1 नहीं फाइल करेगा तो वो अब 3B भी फाइल नहीं कर सकता है। तो उसी के साथ अब ये था कि GSTR 2A रिकंसिलेशन तो पहले से ही था, तो GSTR 2B का प्रोविजन गवर्नमेंट ने क्यों दिया? तो 2A के अंदर क्या होता था कि जो भी सारी परचेजेस हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मंथ में आ जाती थी, लेकिन अब लोगों को प्रॉब्लम ये होने लगी कि उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं कौन कौन से वाउचर का आईटीसी किस पर्टिकुलर मंथ में क्लेम कर चुका हूँ। तो उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने GSTR 2B का एक अलग से फॉर्म दिया कि आपके लिए कौन सी परचेज की आईटीसी अवेलेबल है किस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। तो अभी हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये जो प्रोविजनल आईटीसी क्लेम का फॉर्मूला था 20 से 10% हुआ, अब जो है जनवरी ऑनवर्ड 5% कर दिया। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ? तो इसका इम्पैक्ट जो है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके वर्किंग कैपिटल के ऊपर इम्पैक्ट होगा। कैसे होगा वर्किंग कैपिटल पे इम्पैक्ट? जैसे मान लीजिए मैं ही एक बिजनेस ओनर हूँ और मैं किसी से जो है कि गुड्स बाई करता हूँ। जब मैंने गुड्स बाई किया तो मैंने उस पर्टिकुलर पार्टी को पेमेंट कर दिया, मतलब इनवाइस अमाउंट में टैक्सेबल अमाउंट की भी पेमेंट करी और टैक्स अमाउंट की भी पेमेंट करी। लेकिन जो सामने वाली पार्टी थी, जो सप्लायर थी, वो अपना GSTR1 टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करता है। तो ये रूल कहता है कि जब आपके 2A में आएगी तभी आप उस परचेज की आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जब आप सामने वाले ने अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल नहीं करी तो हमारे 2A के अंदर वो परचेज आई नहीं। अब जब 2A के अंदर परचेज आई नहीं तो हम 3B फाइल करते समय उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जब मैंने गुड्स बाई किया तो मैंने टैक्स का अमाउंट कस्टमर को पे किया जो सप्लायर था। अब मेरे पास आईटीसी नहीं आई तो मैं 3B में अगेन गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो मुझे 2 बार पेमेंट करना पड़ रहा है, एक बार कस्टमर को, दूसरी बार गवर्नमेंट को। तो इसको मैनेज करने के लिए बिजी ने क्या हेल्प करेगा आपको, वो हम आपको आगे बिजी में प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो इस रूल की वजह से अगर मैं बिजनेस ओनर हूं तो मैं क्या डिसीजन ले सकता हूं? मैं 2 डिसीजन ले सकता हूं। पहला डिसीजन ये ले सकता हूं कि जो सप्लायर अपनी GSTR1 की रिटर्न टाइमली अपलोड नहीं करता है मैं उससे सामान खरीदना बंद कर दूंगा। या दूसरा डिसीजन क्या ले सकता हूं कि जो सप्लायर अपनी GSTR1 रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करता है तो मैं उस उसको पेमेंट तभी करूंगा जब उसकी परचेज मेरे 2A में के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगे। मैं उसको टैक्स अमाउंट, इनवाइस के अंदर 2 वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट। तो मैं एक डिसीजन ये ले सकता हूं कि जब मेरे 2A के अंदर उसकी परचेज आएगी तभी मैं आपको टैक्स अमाउंट का पार्ट पे करूंगा। तो उसको हम देखेंगे बिजी में किस तरीके से यूज करेंगे। तो एक 2 डिसीजन हो सकता है मेरी तरफ से, या तो मैं उसे सामान खरीदना बंद कर दूं या उसको मैं टैक्स का पैसा तभी दूं जब वो अपना GSTR1 रिटर्न टाइमली फाइल कर दे और मेरे 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाए। तो ये था रूल नंबर सब रूल ऑफ 36। तो ये चेंजेस की वजह से जो है कि ये सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं GSTR 2A और 2B में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो ढेर सारे हैं लेकिन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स को यहाँ पे लिया हुआ है। तो मान लीजिए कि दिसंबर 2020 की GSTR 2A और दिसंबर 2020 की GSTR 2B का मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ स्टेटमेंट क्या है। तो GSTR 2A जो है कि डायनेमिक नेचर का है, ये डे टू डे उसके अंदर की वैल्यूज जो है चेंज होती रहेंगी। ठीक है, GSTR 2A जो है डायनेमिक नेचर का है, इसके अंदर जो भी परचेजेस हैं ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी, डायनेमिक होंगी। जैसे लोग GSTR1 फाइल करेंगे वैसे ही ये अपडेट होती जाएगी। GSTR 2B क्या है, वो स्टैटिक है, वो पर्टिकुलर एक मंथ के पीरियड के लिए बनती है। अब सेकेंड कंपेरिजन मैंने क्या लिया है कि इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कौन से आएंगे। अगर मैं GSTR 2A दिसंबर 2020 की बात करूं तो इसके अंदर वो सारे जो है कि परचेज आएंगे, सिर्फ दिसंबर मंथ के ही परचेज आएंगे।
अगर मैं दिसंबर मंथ की टू ए डाउनलोड करता हूँ आज की डेट में, तो आज की डेट तक जितनी भी परचेज आई हुई थी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी और ये चेंज होती रहेंगी। अगर कल किसी ने GSTR1 फाइल किया दिसंबर मंथ का, तो फिर यहाँ पे फिगर चेंज हो जाएगा। किसी ने 5 महीने बाद अपनी GSTR1 फाइल करी दिसंबर मंथ की, तो फिर ये आपका चेंज होता रहेगा। तो सबसे मेन है कि ट्रांजेक्शन 2A के अंदर जो दिसंबर महीना है उसके अंदर सिर्फ दिसंबर मंथ की ही ट्रांजेक्शन आएंगी, चाहे वो आज आ जाए चाहे वो 2 महीने बाद आए। GSTR 2B के अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ दिसंबर मंथ की ट्रांजेक्शन तो आएंगी, लेकिन दिसंबर मंथ से पीछे की ट्रांजेक्शन जैसे नवंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, इनकी भी ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं दिसंबर मंथ की 2B के अंदर। ये कैसे? ये तब आएंगी जब जिस भी कस्टमर ने अपनी, मान लीजिए कोई एक कस्टमर था जो अपनी जुलाई मंथ की GSTR1 कब फाइल करता है, 12 AM 12 नवंबर 2020, मतलब 12 नवंबर 2020 से लेकर के अगर 11 जनवरी 2021 तक के बीच में जो भी लोग अपनी GSTR1 फाइल किए होंगे, उनकी परचेज हमारे 2B दिसंबर के अंदर आएगी, चाहे वो दिसंबर मंथ की ट्रांजेक्शन हो या उसके पीछे मंथ की ट्रांजेक्शन हो। तो 2A के अंदर क्या है, 2A के अंदर दिसंबर मंथ में सिर्फ दिसंबर की ट्रांजेक्शन आएंगी और 2B के अंदर दिसंबर की भी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं और उसके पीछे मंथ की भी ट्रांजेक्शन आ सकती हैं। तो 2B के अंदर जो 2B बनती है वो हमारी 12 जो भी, जैसे मान लीजिए दिसंबर मंथ है तो नेक्स्ट मंथ के 12 जनवरी को 2B जनरेट हो जाएगी। और 2B में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, तो 12 नवंबर 2020 से 11 जनवरी 2021 तक के बीच में जितने लोगों ने जिस मंथ की GSTR1 फाइल करी होगी, वो ट्रांजेक्शन हमारे दिसंबर के 2B में आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ ये दो कंपैरिजन लिया हुआ है 2A और 2B का, बाकी और भी सारे हैं जिसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक चेंजेस ये देख लेते हैं कि जो GSTR 3B है, अगर आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो ऑल अदर ITC के सेक्शंस के अंदर बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपके 2B के अंदर वो इन एलिजिबल ITC के अंदर अमाउंट होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पहले ये अमाउंट 0 होता था, आप जो भी मर्जी थी आप अमाउंट डाल सकते थे, लेकिन अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस के अनुसार जो भी GSTR 2B के अंदर आपकी जो एलिजिबल ITC होगी उसकी अमाउंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट होने लगेगी। और गवर्नमेंट ने जो आपको चेंजेस दिया हुआ है कि आप 10% तक चेंजेस कर सकते हैं, जो ये 10% कम होकर के जनवरी मंथ ऑनवर्ड 5% हो चुका है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे उस 150 को चेंज करके 250 कर दिया, जब 250 करेंगे तो ये सेक्शन देखिए आपको रेड कलर में हो जाएगा और आपको ऊपर मैसेज देगा कि द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस ऑफ मोर देन 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, द इनपुट टैक्स क्रेडिट या reverse charge liability has been auto populated on the basis of GSTR to be generated for you. Please note that any variance above 10% of the input tax credit in contravention to Rule 36 sub Rule 4 of the CGST Rule 2017 kindly recheck and proceed. इसका मतलब ये है कि जो भी आपको ITC मिलनी चाहिए थी वो ITC GSTR 2B में गवर्नमेंट ने आपको दे दी। अगर आप 10% या 5% से ज्यादा वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ये सेक्शन रेड कलर में हो जाएगा। स्टिल आप फिगर को जरूर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हाईलाइट हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हुए थे इस पर्टिकुलर सब रूल की वजह से, उसमें बिजी आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा तो उसको अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने GSTR 2A रिकंसिलेशन का प्रोविजन दिया था, क्योंकि GSTR 2A की रिक्वायरमेंट तभी आ गई थी जब हमें GSTR 9 अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी। तो उसमें हमने ऑटोमेटिक डाउनलोड का प्रोविजन दिया हुआ था कि विद इन अ सेकंड आपकी 2A डाउनलोड हो जाती थी। सेम तरीके से 2B रिकंसिलेशन में भी आपकी जेसन फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिकंसाइल योर GSTR 2A, और उसी तरीके से 2B पार्टी वाइज और वाउचर वाइज का भी हमने रिकंसिलेशन प्रोविजन दिया हुआ है। तो इन दोनों रिकंसिलेशन को यूज करने से पहले हम GST नंबर को वैलिडेट करते हैं, उनकी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस को भी चेक करते हैं। फिर एक हमने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बिल स्टेटस इन बिल्स पेबल रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया था
कि हम अगर कोई सामने वाले जो सप्लायर है वो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो मेरा डिसीजन क्या होगा कि मैं उसको टैक्स का अमाउंट पे नहीं करूंगा। तो ये हमने दिया हुआ है बिल स्टेटस इन बिल पेबल रिपोर्ट। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कि इसकी किस तरीके से यूज करेंगे। रिसेंटली जो हमने दिया हुआ है आईटीसी टैगिंग रजिस्टर, ये पहले एज पर जीएसटीआर 2A था, अभी बिजी 21 के अंदर हमने एज पर जीएसटीआर 2B भी दे दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि बिजी में कैसे यूज करेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी कंपनी के अंदर जीएसटीआर 2A की फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती थी। उसको पोर्टल पे हमें क्या इनेबल करना पड़ता है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के फीचर ऑप्शन में जीएसटी वैट टैब के अंदर जाकर के हमारी जो कंपनी का यूजर नेम है वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है और एक पर्टिकुलर ऑप्शन हमें अपने पोर्टल पे जाकर के इनेबल करना होता है। तो मैं वो उसको नहीं बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम पोर्टल का डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन मेन्यू पे आना है। ट्रांजेक्शन मेन्यू पे आपको मिलेगा ऑप्शन एक जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा। तो इसके अंदर हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास टोटल 4 रिकंसिलेशन के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उन चारों रिकंसिलेशन के डाउनलोड करने की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे 2A और 2B को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड जीएसटीआर 2A के ऊपर। तो जिस मंथ की भी हमें डाउनलोड करनी है वो क्लिक करके हमें डाउनलोड कर लेना है। इसी तरीके से डाउनलोड जीएसटीआर 2B है, उस पर हम क्लिक कर मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप जीएसटीआर 2B डाउनलोड करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई की नहीं डाउनलोड होगी, अगस्त ऑनवर्ड डाउनलोड होती है, क्योंकि ये 2B का जो फीचर है गवर्नमेंट ने तभी से प्रोवाइड किया है। तो अगर आप अप्रैल में जून जुलाई की डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगी, अगस्त मंथ ऑनवर्ड ये आपकी 2B जो है डाउनलोड होगी। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि पहले आप 2A रिकंसिलेशन करना चाहेंगे या 2B रिकंसिलेशन, ये आपके ऊपर चॉइस है। हमने बिजी के अंदर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपनी रिकंसिलेशन एज पर 2A भी कर सकते हैं और एज पर 2B भी कर सकते हैं। तो अगर आप 2A रिकंसिलेशन रिपोर्ट ऑलरेडी चला चुके हैं, देख चुके हैं, तो सेम एज इट इज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी जो है एज रिकंसाइल 2B पार्टी वाइज का ट्रांजेक्शन एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक, जैसे हम 2A का करते थे। तो मैं यहाँ पे अक्टूबर मंथ का जो है कि ट्रांजेक्शन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है कि पार्टी और इनके जीएसटी नंबर्स भी रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि बिजी में कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं और जीएसटीआर 2B के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन है। अगर कोई मिसमैच है तो वो आपकी पार्टी जो है कि कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताता है कि बिजी के अंदर तो एक ट्रांजेक्शन है लेकिन 2B के अंदर नहीं है। और इसमें बताता है बिजी में 59 ट्रांजेक्शन है और 2B के अंदर 67 ट्रांजेक्शन है। अगर आप एंटर प्रेस करके देखेंगे तो जैसे जैसे नॉर्मल 2A रिकंसिलेशन रिपोर्ट हम ओपन करके देखा किया करते थे, सेम यहाँ पे एज इट इज ओपन होगी। इसमें बस डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, डिफरेंस बस यही है कि 2A के अंदर सिर्फ उसी मंथ की ट्रांजेक्शन आती हैं और 2B के अंदर जो है कि करंट मंथ से पीछे की ट्रांजेक्शन आ सकती हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे है मेन जो है हमारा रिपोर्ट रिकंसिलेशन का, वो आता है वाउचर वाइज ओपन करने का। वाउचर वाइज रिकंसिलेशन रिपोर्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली आपको 6 सेक्शन में डेटा को डिवाइड करके देते हैं। पहला होता है फुली मैच डॉक्यूमेंट्स, तो ये बताता है कि B2B 23 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कम्प्लीटली मैच हैं, तो हमें इनको देखने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपको देखना भी है तो आप एंटर प्रेस करके उनकी ट्रांजेक्शन्स को आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा देगा कि जो भी अमाउंट है या बिल है वो सारा कुछ मैच है या नहीं। फिर आपको यहाँ पे मिलता है पार्सली मैच डॉक्यूमेंट डिफरेंस इन वाउचर नंबर, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि मैच तो हैं लेकिन आपके वाउचर नंबर में जो आपने अपने बुक्स में एंटर किया है उसमें डिफरेंस है। तो इन दोनों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, डिफरेंस इन वाउचर नंबर और डिफरेंस इन डेट की। फिर एक आता है इसमें एक आपका डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाउचर, अगर आप इसको एंटर करके देखेंगे तो जो इनवाइस अमाउंट आपने अपने बुक्स में एंटर किया हुआ है और जो इनवाइस अमाउंट आपके 2B में या 2A के अंदर आया हुआ है उसके अंदर डिफरेंस है, तो वो आपको ये रिपोर्ट दिखा देता है। तो ये बेसिकली इस तरीके का डिफरेंसेस आता है तब है कि सामने वाले ने सेल किसी और तरीके से एंटर किया था और आपने अपने पास किसी और तरीके से, डिस्काउंट वगैरह का ही बेसिकली ये डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको करेक्ट करना है एज पर 2A तो आप अपनी एंट्री सुधारेंगे, अदरवाइज इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। मेन जो होता है मेरे हिसाब से जो मेन रिपोर्ट होती है ये होती है मिसिंग डॉक्यूमेंट इन बिजी डेटा, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपके GST या 2B के अंदर अवेलेबल है अक्टूबर मंथ में, बट आप अपने बुक्स में एंटर करना भूल गए। ठीक है, तो ये गलती हमारे पास हो रही है, तो हम इसको अपनी 3B फाइल करने से पहले सुधार सकते हैं। तो अगर आप इसको एंटर प्रेस करके देखेंगे तो वो आपको दिखाएगा कि टोटल ये ट्रांजेक्शन्स थी जो हम अपने बिजी के अंदर एंटर करना भूल गए, मतलब अपने बुक्स के अंदर एंटर करना भूल गए। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हमें इसको पहले एंटर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टोटल टैक्स अमाउंट की बात करें तो लगभग 77,000 की ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमारे 2B में आ चुकी हैं लेकिन हम अपने बुक्स में एंटर नहीं किए। तो अगर 3B रिकंसिलेशन 2A रिकंसिलेशन या 2B रिकंसिलेशन हम यूज कर लेंगे 3B फाइल करने से पहले, तो ये गलतियां हमारे पास रिटर्न फाइल करने से पहले ही सही हो जाएंगी। फिर जो मेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है मिसिंग डॉक्यूमेंट इन GSTR 2B डेटा। ये दिखाता है आपको ऐसी ट्रांजेक्शन जो आपने अपने बुक्स में तो एंटर कर लिए लेकिन आपके 2B के अंदर या 2A के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि ये पार्टीज हैं और इन्होंने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि ये पार्टी जो है कि ट्रांजेक्शन अभी रिटर्न फाइल नहीं हुए, तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उनको कॉल भी कर सकते हैं। उससे पहले हमने एक और रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, वो रिपोर्ट ये है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। तो यहाँ पे पूछेगा आपसे वन पार्टी और ट्रांजेक्टेड पार्टी या सेल्फ, तो हमें ऑल ट्रांजेक्टेड पार्टी पे जाना है। किस मंथ का हमें देखना है तो हम अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे। कौन से फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्ट करना है तो जिस फाइनेंशियल ईयर का हम चेक कर रहे हैं उसको चेक करेंगे। तो ये रिपोर्ट खुलने के लिए आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलना चाहिए और आपके पास बिजी का BLS अवेलेबल होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको ऑनलाइन चेक करके बताएगा कि इस पार्टी ने अपनी रिटर्न फाइल करी है या नहीं। तो जैसे पहले वाली थी तो इसने GSTR 1 अपनी रिटर्न फाइल कर दी है 25/12/2020 को और 3B फाइल कर दी है 31/12/2020 को, और जो सेकेंड पार्टी है उसने भी अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दी है। ठीक है, अगर इन केस जैसे 2B में देख रहा हूँ तो इन्होंने चूंकि अपना GSTR 1 जो है कि दिसंबर मंथ में किया है, तो 2B के अंदर तो ये फिगर नहीं आएगी अक्टूबर मंथ के, वो हम दिसंबर की जब फाइल करेंगे तो वहां पे आएगी, इसलिए वहां पे वो आपको ट्रांजेक्शन की मिसमैच दिख रही थी।
इसके बाद जो मैंने एक सेकेंड पॉइंट बताया था कि हमने ये डिसीजन ले लिया कि अगर कोई पार्टी अपनी GSTR 1 की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करती है तो मैं उसको टैक्स का पैसा नहीं दूंगा। तो उसके लिए बिजी ने आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के रिपोर्ट में आना है, इसमें बिल्स पेबल के ऊपर ऑल अकाउंट। जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी से हमने सामान परचेज किया था, किसी भी पार्टी से हमने सामान परचेज किया था, वो अब हमसे पैसे मांग रहे हैं कि हमारे बिल का पैसा दीजिए। तो हमें पहले देखना है कि क्या इन्होंने अपनी टाइमली रिटर्न फाइल कर दी है या नहीं। तो हम पहले अपनी 2A और 2B की फाइल डाउनलोड कर लेंगे। उन्होंने बोला कि मुझसे इस बिल नंबर का पेमेंट कर दीजिए। हम इस आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के रिपोर्ट में आएंगे और जिस वाउचर नंबर के अगेंस्ट वो हमसे पेमेंट मांग रहे हैं उसको सेलेक्ट करके प्रेस करेंगे F6 बटन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, F6 बटन। हम यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, F6 बटन। ठीक है, तो पार्टी ने बोला कि मुझे इस वाउचर नंबर की पेमेंट क्लियर करा दीजिए। तो हमें क्या करना है कि अपनी 2A और 2B की फाइल डाउनलोड करनी है टाइमली, और बिल्स पेबल की रिपोर्ट के अंदर उस वाउचर नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे फंक्शन F6 बटन। जैसे ही हम F6 बटन प्रेस करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आपको ये बता देगा कि फुली मैच है। मतलब ये वाउचर नंबर जो हमने उनसे बाई किया था, उन्होंने अपनी GSTR 1 टाइम पे फाइल कर दी और हमारे पास यहाँ पे मैच है। तो इस ट्रांजेक्शन की टोटल पेमेंट हम कर सकते हैं, इनवाइस अमाउंट भी और टैक्स अमाउंट भी। इसी तरीके से कुछ और ट्रांजेक्शन्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो वो बता देगा यहाँ पे कि ये नॉट फाउंड। अभी इनकी जो ये अमाउंट थी वो आपकी 2A में नहीं आई है, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आप अपनी टाइमली रिटर्न फाइल करिए, अदरवाइज मैं आपको टैक्स का मनी पे नहीं करूंगा अभी। तो ये डिसीजन हम ले सकते हैं। अभी तक के लिए GSTR 2A के साथ ऑप्शन अवेलेबल है। हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि यहीं पे GSTR 2B भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, एज पर बुक्स, एज पर GSTR 2A एंड एज पर GSTR 2B। ठीक है, तो पेमेंट को लेकर के हमने आपको बिल्स पेबल रिपोर्ट के अंदर F6 बटन दिया हुआ है। आप डिसीजन ले सकते हैं आप टैक्स पे करना चाहते हैं या नहीं। फिर बात ये आती थी कि अब हम हमारे 2A और 2B के अंदर तो फिगर्स तो परचेज की आ गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस किस वाउचर नंबर की ITC किस मंथ में क्लेम कर लिए। उसके लिए हमने ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांजेक्शन के अंदर GST मिसलेनियस यूटिलिटीज। यहाँ पे हमने दिया हुआ है मंथली ITC टैगिंग एज पर GSTR 2A, जो ऑलरेडी अवेलेबल था। हमने नया दिया हुआ है यहाँ पे मंथली ITC टैगिंग एज पर GSTR 2B। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो आप ITC क्लेम कर रहे हैं एज पर 2A करेंगे या 2B करेंगे। हमने दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब आपको आना है एज पर 2B। जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा मंथली ITC टैगिंग टू बी सोन एज पार्टी वाइज या डेट वाइज। मैं डेट वाइज लेकर के ओपन करता हूँ। फिर किस मंथ की हमें करनी है, तो हमने यहाँ पे अक्टूबर मंथ को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा ये सो वाउचर टैगिंग एज पर टू बी डाउनलोडेड। बाय डिफॉल्ट नो रहता है, ये आपको यस करना होगा। सो वाउचर टैगिंग एज पर टू बी डाउनलोडेड, तो आप इसको यस करेंगे। फिर ये पूछेगा जनरेट रिपोर्ट टेकिंग मंथ रेंज बेस्ड फॉर एज पर 2B या एज पर बुक्स। दोनों ऑप्शन आप में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम देगा। ठीक है, फिर नॉर्मल जैसे हमारी रिकंसिलेशन रिपोर्ट खुलती है वो उसी तरीके से खुल जाएगी। अब ये रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हो गई है। इसमें आपको जैसे 2A रिकंसिलेशन था सेम यहाँ पे भी है 2B रिकंसिलेशन, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर हमने और दे दिया है। जैसे स्टेटस आ रहा है पेंडिंग और रिटर्न पीरियड।
ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट टाइप में बिजी और जेसन मैच कर रहे हैं। जो भी एंट्रीज हमारी ब्लू कलर में है वो सारी मैच हो रही हैं, मतलब इसकी इनपुट हमें अपने अक्टूबर मंथ में ही क्लेम करना है। और कुछ एंट्रीज आपकी रेड कलर में है, तो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो कि मिसिंग है। जैसे इसमें जेसन में है, बिजी में नहीं है, तो हम बिजी में एंट्री कर लेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको। और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं जो बिजी में तो अवेलेबल हो बट आपकी टू बी के अंदर अवेलेबल ना हो। ठीक है। तो अब इसमें जैसे मेरी ऊपर की 4 ट्रांजेक्शन जो मैच हो रही हैं, मुझे इसका आईटीसी क्लेम करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, जितने भी हमारी पूरी मैच्ड हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, या एक एक इंडिविजुअल इनवाइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन 5-6 इनवाइसेस को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हम बटन प्रेस करेंगे, फंक्शन का F4 बटन। जैसे हम इसको F4 सेलेक्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा ऑप्शन आईटीसी क्लेम स्टेटस। इस परचेज वाउचर का, इस सप्लाई इनवर्ट का हमें आईटीसी क्या करना है, पेंडिंग में रखना है, बाय डिफॉल्ट तो पेंडिंग में ही है, क्लेम करना है, या इनएलिजिबल है, या नॉट टू बी क्लेम है। तो इसका हमारा क्लेम है। तो क्लेम करने के बाद ये पूछ रहा है कि किस पीरियड में आपको ये क्लेम करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे जिस भी हमारी मंथ की है, तो हमने अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखेंगे तो स्टेटस में क्लेम हो जाएगा, और रिटर्न पीरियड में वो पर्टिकुलर मंथ आ जाएगा जिसके अंदर हमने इस आईटीसी का परचेज लिया है, क्लेम किया है। इसी तरीके से कोई ऐसी परचेज है जिसकी तो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां पे F4 प्रेस करके उसको आप इनएलिजिबल कर सकते हैं। इनएलिजिबल या नॉट टू बी क्लेम, जो भी ऑप्शंस हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इन शॉर्ट एक साथ सेलेक्ट करके आप सबको क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपकी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज हैं वो आपकी रहेंगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ क्लेम कर लिया, सॉर्टिंग कर लिया यहाँ पे स्टेटस में क्लेम के ऊपर। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर हमें ये बताना है कि हम किस वाउचर नंबर की आईटीसी किस पर्टिकुलर मंथ में ले रहे हैं। फिर उसी के नीचे हमने एक और रिपोर्ट दिया हुआ है, आईटीसी क्लेम्ड रजिस्टर। तो जो हमने वहां पे क्लेम किया था वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो टोटल हमने इतनी ट्रांजेक्शन्स की इनपुट जो है कि अक्टूबर पीरियड में क्लेम किया है। अब हमें क्या करना है, जब हम अपनी जीएसटी समरी ओपन करेंगे या जीएसटीआर 3 देखेंगे, तो जीएसटी रिपोर्ट में आने के बाद मान लीजिए मैं जीएसटी समरी जा रहा हूँ देखने, तो जीएसटी समरी में आपसे एक ऑप्शन पूछ लेगा। जब आप अक्टूबर मंथ की ट्रांजेक्शन्स को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछ लेगा कि पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जितनी भी परचेज आपने अक्टूबर मंथ में करी थी, अगर ये नो ऑप्शन है तो वो पूरा दिखेगा। जैसे एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, अक्टूबर मंथ के अंदर जितनी भी टोटल परचेज हुई थी एज पर बुक्स, वो यहाँ पे आपको इनपुट जीएसटी के अंदर आ जाएगा। और हमने ये बताया कि चूंकि हमारे टू बी के अंदर सारी परचेज नहीं आई, कुछ स्पेसिफिक परचेज आई हैं, और सिर्फ उन्हीं का आईटीसी मैं अक्टूबर में क्लेम कर रहा हूँ, तो उसको यस किया मैंने। अब इसको यस करूंगा तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आएंगी इन परचेज के अंदर जिसका हमने वहां पे मैनुअल ये बताया था कि किस मंथ में हमने उसकी आईटीसी क्लेम करी है। इसी तरीके से अब आप जीएसटीआर 3 ओपन करेंगे तो इसमें भी आपसे वो पूछ लेगा पिक रेलिवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग। इसको आप यस करेंगे तो सिर्फ वही परचेज के सेक्शंस में आएंगी जिसका हमने आईटीसी क्लेम रजिस्टर के अंदर क्लेम किया था। तो इस तरीके से हमारी ये अक्टूबर मंथ की 3 जो है एज पर जीएसटीआर 2 हम अपना रिकंसाइल कर लेंगे, और उसी के तरीके से हम क्लेम भी कर लेंगे। अब बात आती है कि अक्टूबर का तो हो गया, नवंबर के मंथ में, फिर नवंबर मंथ में हम आएंगे आईटीसी टैगिंग रजिस्टर एज पर जीएसटीआर 2 डेट वाइज। अब हमें यहाँ पे क्या ओपन करना है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक। तो यहाँ पे कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, वो ट्रांजेक्शन जो अभी पेंडिंग है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई परचेज जो आपकी अक्टूबर मंथ की थी वो नवंबर मंथ की 2 जब डाउनलोड हुई तो वहां पे मैच कर गई, तो आप उसको F4 प्रेस करके ये बता सकते हैं कि इसको तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, किस मंथ में कर रहा हूँ, तो मैं
नवंबर मंथ में क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अब आप नवंबर मंथ की जो है कि ट्रांजेक्शन ओपन करेंगे उस ऑप्शन को यस करके, तो आपको सिर्फ वही ट्रांजेक्शन दिखेंगी जिसकी हमने वहां पे बताया था कि किस मंथ में हमें इसकी आईटीसी क्लेम करनी है, ठीक है। तो वही परचेजेज वहां पे दिखेंगी जिसकी हमने आईटीसी पीछे में क्लेम करी थी। तो बेसिकली ये जो हमारा रिपोर्ट है मंथली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर एज पर जीएसटीआर 2A या 2B, डिसीजन आपको लेना है, एज पर 2A करना है या 2B करना है। अगर आप कोई एक डिसाइड करते हैं तो उसी को कंटिन्यू चलाना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन यही होगा अब आप लोगों के लिए कि आप इस फीचर को यूज करना शुरू कर दें। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है या कुछ और भी फीडबैक या इस रिपोर्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो बेसिकली आप हम लोगों से शेयर करें ताकि इस फीचर को हम और भी सही तरीके से यूज कर सकें। तो मेन हमारा यही पॉइंट था आज का, टू बी रिकंसिलेशन और आईटीसी टैगिंग रजिस्टर। इस बेसिकली आईटीसी टैगिंग रजिस्टर से आप अपनी हर एक परचेज वाउचर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी आईटीसी आपने किस मंथ में ली थी और किस पर्टिकुलर मंथ के 3B में आपने आईटीसी क्लेम किया था। अब अगर कोई रिपोर्ट आपको देखनी है तो आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर भी ये बता देगा आपको क्लेम्ड स्टेटस, ठीक है। पेंडिंग है या जिस ट्रांजेक्शन में जीएसटी से मतलब नहीं है तो वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमें दिखा देगा कि ये कब हुआ था, और इस पे हमने और भी फीडबैक दिए होंगे। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ जाए क्लेम स्टेटस और क्लेम पीरियड, तो आप लेजर में भी उसको आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट थी हमारी जीएसटीआर टू बी रिकंसिलेशन की, और उसका इम्पैक्ट जो 3B में पड़ा था उसको लेकर के उसको हम बिजी में किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन है कि आप लोग आईटीसी टैगिंग रजिस्टर की फीचर्स को यूज करना शुरू करें। उसमें कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है या फिर कोई फीडबैक की जरूरत है तो आप हमसे शेयर करें ताकि हमारा ये फीचर और भी इम्प्रूव हो जाए। ये ये फीचर अभी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा जीएसटीआर 4A रिकंसिलेशन है। तो जो जीएसटीआर 4A रिकंसिलेशन बिजी में पहले नहीं था, बिजी 18 के 6.9 में हमने दिया है इसको, और बिजी 21 में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो जैसे हमारा जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन वर्क करता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये भी डाउनलोड कर लेगा जेसन फाइल को ऑटोमेटिकली, और पार्टी वाइज 4A और वाउचर वाइज 4A रिकंसाइल कर देगा, और जीएसटी नंबर वैलिडेशन वगैरह का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसको हम एक बार बिजी में प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यूजर नेम स्पेसिफिकली हमें वहां पे जाके बताना होगा। ट्रांजेक्शन में अगर आपकी कंपनी जीएसटी वैट में अगर आपकी कंपनी यहाँ पे जीएसटी के बाद मोड कंपोजिशन सेलेक्टेड है तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे 4A डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कंपोजिशन की जगह रेगुलर है तो आपको जीएसटीआर 1 और 2A वगैरह डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो ट्रांजेक्शन में आकर के जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में वही सेम ऑप्शन होगा, डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा, डाउनलोड जीएसटीआर 4A। इसके अंदर ऑटो डाउनलोडेड है, वो आपको मिलेगा बिजी 21 के अंदर। आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, मैनुअल में भी आप पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, और 4A पार्टी वाइज या 4A वाउचर वाइज का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किस क्वार्टर का रिकंसिलेशन करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करके इसको अपना ओपन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी इस कंपनी में मैनुअली फाइल डाउनलोडेड है इसलिए पूछ रहा है ऑटो डाउनलोड से रिकंसाइल करना है आपको या मैनुअल डाउनलोड से। अगर कोई एक फाइल होती अगर ऑटो डाउनलोड होती तो ये आपसे ऑप्शन पूछता नहीं, और यहाँ पे आपको बिल्कुल रिकंसाइल करके दिखा देगा। कोई मिसमैच वगैरह है तो हम उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन था उसके अंदर हमने बिजी की जो स्पेसिफिक फीचर्स थे उसको देखा, जो हमने मेजर फीचर दिए हुए बिजी 21 के अंदर, और जो हमारा आज का मेन पॉइंट था टू बी रिकंसिलेशन और उसका इम्पैक्ट जीएसटीआर 3B पे क्या था, और अपनी हर एक परचेजेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि किस पर्टिकुलर पीरियड में हम उसका आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो वो हमने बताया। और आईटीसी टैगिंग रजिस्टर के बारे में बताया, और उसको यूज करेंगे तो बेनिफिट उसका किस तरीके से आपको मिलेगा आज की डेट में या आगे की डेट्स में।
और फिर लास्ट में हमने फोरे रिकंसिलेशन के को लेकर के हमने बिजी में देखा। तो मेरी तरफ से आज का जो प्रेजेंटेशन था वो समाप्त होता है। आई होप कि हम आप लोगों को जो भी टॉपिक था उसको बता सके। तो ओवर टू करण, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेरी सेशन की तरफ चलेंगे। थैंक यू अप्रतिम सर फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छी बातें, नई बातें पता चली हमें आज कि क्या होता है 2B और कैसे उसको रिकंसाइल करते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट आता है GSTR 3B पे। तो अब किसी की भी अगर कोई क्वेरी हो आज के सेशन के रिगार्डिंग या कोई फीडबैक हो, चैट बॉक्स में लिख दो आप, या अनम्यूट करके आप बता भी सकते हो अगर किसी की भी कोई क्वेरी है। सर जी, ये तो अभी पता चल गया। प्रतीक बोल रहा हूँ, टेक्सास सिस्टम, भावनगर, गुजरात से। हाँ जी सर। ये तो अभी अच्छा सेशन हो गया मेरे लिए। हाँ बट जी क्या होता है कि जो इतना क्लाइंट होते हैं, उसके अकाउंटेंट्स होते हैं, उसके लिए इस टाइप का कोई वेबिनार रिकॉर्डेड या तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कब अवेलेबल होगा, जिससे हम उसको लिंक शेयर कर सके और उसको बोले कि यू कैन आप यहाँ से सीख सकते हो। यूट्यूब पे चैनल है अपना, हाँ। उसकी लिंक वगैरह हम शेयर कर सकते हैं आपको। आप अपनी मेल आईडी बता सर दो या इस पे चैट बॉक्स पे टाइप कर सर दो तो हम आपको। सर सर हाँ एक चीज बोलूंगा सर प्लीज। जी सेम सवाल पूछने के लिए थैंक यू सर, क्योंकि यही सेम सवाल मेरा आने वाला था। आप सर हाँ को जी तो मेल कर देंगे, लेकिन सर को मेल करने की जगह नहीं अगर अपने बिजी में को पॉपअप बटन आ मैं जाए हाँ जी तो वो बेस्ट हो जाएगा सर। ये मेरी पर्सनल देखिए, रिक्वेस्ट। मैं ना चैट बॉक्स के अंदर एक ईमेल आईडी वो लिख रहा हूँ, वेबसाइट ओके www.busy.in पे आप जाओगे, वहां पे जी आपको नॉलेज डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। राइट। ओके। वहां से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। वहां पे ये सारे वेबिनार्स की नॉलेज रिकॉर्डिंग वहां पे है। नॉलेज वेबिनार्स भी नॉलेज अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में ओके। हाँ, नॉलेज रिसोर्स में डॉक्यूमेंट्स में नॉलेज सर डॉक्यूमेंट्स आएगा। नॉलेज डॉक्यूमेंट्स में अपन ने वो दिया है कि नॉलेज जीएसटी से डॉक्यूमेंट्स है, रिलेटेड जितना हो ये सब। वेबिनार्स उसमें ना बहुत सारे नॉलेज डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वेबिनार्स भी हैं, तो उसमें आप देख सकते ओके हो। तो मीन्स कोई सर भी नया जो इसको वेबिनार आप रिकॉर्ड करते हो उसका हाँ जी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो वी हाँ कैन जी गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड वी कैन फॉरवर्ड दिस लिंक टू आवर कस्टमर्स। यस सर बराबर। ओके यस सर। या थैंक यू। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेरी हो तो प्लीज। तो एक क्वेरी थी, थोड़ा जो आगे सर ने बताया था, हम 10-10 मिनट्स लेट हुए थे, तो वो जो ऑटो बैकअप वाला फीचर था वो जी ओके, रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग कब अवेलेबल हो जाएगा, तो देन आई कैन नहीं, रिपीट। अभी आप पूछ लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बैकअप का जो हेलो ऑप्शन पहले था वो स्लाइड में 6 स्टेप्स दिखा रहे थे कि हमने जी BDEP करवाया है, ये तो ऑटो हाँ बैकअप जी। में का क्या 21 में कुछ हमने मॉडिफाई किया है कि नहीं? 20 ये 18 में हेलो भी था सर, एक ना 18 में अलग था से यूटिलिटी है, हेलो हाँ। सर, बिजी एजेंट। हाँ ये जी जो सर, आप एक हाँ बता रहे वो हैं तो कहाँ किया से है, वो तो डाउनलोड किया होगा, है। है क्या इसमें? हाँ वो किया है। हेलो वो बिजी एजेंट ही जो बता रहे थे ऑटो बैकअप, वो बिजी एजेंट ही है। ओके ठीक हेलो है सर। जी हाँ जी हेलो सर। हेलो हाँ सर सर जी, जी। ये जो साइट बता रहे हैं कौन सी साइट है जहाँ से हम खोल सकते हैं? www.busy.in हेलो www.busy.in। busy.in ठीक है सर। जी। हेलो सर। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी, एक हेलो एक हेलो। करके बताएं सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था। सबसे पहले तो सर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार अपना नाम जो है कि चैट बॉक्स में लिख दें, फिर हम अनाउंस करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन आपका लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर हर्डल हो रहा है सर। अपना कोई एक लोग अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, हम आपका नाम अनाउंस करेंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, ये कहाँ पे है टैक्स बॉक्स? अक्षय पटेल जी, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। जी सर, मैं ये पूछ रहा था
कि आप बता रहे थे कि बायर और सेलर खुद मतलब बिजी में देख सकते हैं कि टैक्स पे किया है कि नहीं, तो वो टॉपिक थोड़ा मुझे समझा सकते हो फिर से? वो ये था सर कि आपने अपनी जिस भी मंथ की टू ए है या टू बी है आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बिजी के अंदर आप गए डाउनलोड जीएसटीआर जेसन डेटा में टू ए और टू बी अपने टू ए जो है डाउनलोड कर लिया आपने जिस भी मंथ का था, हाँ। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब कोई सप्लायर आपको फोन करता है कि जी आप हमें इस वाउचर नंबर की पेमेंट करा दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब आप जाइए आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में, उसमें आता है आपको बिल्स पेबल रिपोर्ट। बिल्स पेबल रिपोर्ट में जाएंगे तो आप वन अकाउंट या ऑल अकाउंट कोई भी ओपन करके देख सकते हैं। फिर इसको आप नॉर्मल ओपन कर लीजिए तो ये रिपोर्ट खुल जाएगी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसको पेमेंट आपको करना है सामने वाले पार्टी को। उन्होंने बोला कि अच्छा कोई अच्छा। एक स्पेसिफिक वाउचर नंबर है आप उसकी पेमेंट करा दीजिए, तो आप यहाँ पे हाँ F6 बटन प्रेस करिएगा तो ये बता देगा कि उन्होंने अपनी रिटर्न अपलोड कर दी है GSTR1 की, ये आपके 2A में आ रही है कि नहीं। हाँ। अगर ये आ रही है तो आप उसको टैक्स का अमाउंट भी पे कर दो और इनवाइस का मतलब टोटल अमाउंट पे कर दो। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जिसकी उन्होंने अपनी R1 टाइम पे फाइल नहीं किया, आपके 2A में नहीं आ रहा है, तो आप टैक्स का पैसा उनको मत दो, क्योंकि अगर 3B आप फाइल करोगे तो आपको गवर्नमेंट को दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ हेलो हेलो ओके थैंक। हेलो सर हेलो। प्रशांत जी एक सेकंड प्रशांत जी प्लीज आप अपनी माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने कॉन्फ्रेंस ली है तो इसका वीडियो अपलोड होगा तो किस डेट पे होगा? सर ये हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। हेलो ओके। तो सर सेकंड जी, क्वेश्चन। हेलो सर जी, हाँ जी हेलो सर। हेलो। सर जी। वन ऑफ माई जो हमारा एक क्लाइंट है वो जीएसटी ऑडिट में उनका रिक्वायरमेंट अलग था। हेलो। क्या? सुन रहा हूँ सर। हाँ, उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि परचेज बिल डेट और परचेज इनपुट डेट अलग अलग होना जरूरी है, ऐसा वो सोच रहे थे, पूछ होता रहे है थे सर। उन्होंने। बिल्कुल हो नहीं सकता है होता सर। है चीजों में। हाँ। सर जी, होता है, लेकिन ये जो रिकंसिलिएशन है वो मिसमैच डेट का मिसमैच आ जाएगा ना। नहीं, उसमें भी ऑप्शन है अपने पास। जब आप रिकंसिलेशन ओपन करते हो तो वहां पे आपसे पहले पूछता है बिल डेट से ओपन हाँ, करना है या वाउचर डेट से ओपन करना है। अच्छा। जिस भी आप डेट को लेकिन सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो उसी के नहीं, बेसिस पे वो चलेगी रिपोर्ट। उनका परचेज, लेकिन सर उनका परचेज रजिस्टर में ऐसा होना जरूरी है, इनपुट डेट कहाँ कौन सा और परचेज डेट कौन सा, ऐसा लेजर रजिस्टर चाहिए, ऐसा बोल दिए उन्होंने। आ जाएगा सर सर। सर मैंने आपको वही बताया कि आपको आईटीसी टैगिंग रजिस्टर यूज करना पड़ेगा आपसे, ठीक है। तो आप अच्छा। आईटीसी टैगिंग जब यूज करेंगे तो फिर आपको, जैसे मैंने आज की टॉपिक यही बताई थी आपको कि परचेज तो आपने जुलाई में किया, लेकिन सामने वाले पार्टी ने दिसंबर मंथ में अपनी जुलाई की रिटर्न फाइल करी, तो आप उसकी इनपुट दिसंबर में क्लेम करोगे तो ये आईटीसी टैगिंग रजिस्टर यूज करेंगे। और जब आप लेजर ओपन करेंगे यहाँ पे तो अभी रिपोर्ट के अंदर जो है कि मिल जाएगा आपको कि किस पर्टिकुलर मंथ में या आपने उसको क्लेम किया हुआ है, जब आप नहीं नहीं आईटीसी क्लेम उनका रजिस्टर यूज करेंगे तो। नहीं नहीं उनका कहना अलग था सर। अगर अभी इन द मंथ ऑफ दिसंबर अभी इनपुट ले रहे हैं हम, अगर हाँ पार्टी का भी इनपुट दिसंबर में ही है, लेकिन दिसंबर 28 तारीख को परचेज बिल आ गया तो वो जनवरी में एंट्री होना जरूरी है ना, ऐसा बोल रहे थे। जैसा एक्साइज ड्यूटी था ना, रिमूवल टाइम और रिसीवेबल, मटेरियल रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड बट नॉट गुड्स रिसीव्ड, ऐसा ये देखिए रिकंसिलिएशन। ये आपकी परचेज, हेलो, ये आपकी बिल डेट हो गई सर। बिल अभी डेट आपके हो गया स्क्रीन पर 20। है, ये 30/11/2020 है। मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 1/12 में, मैं अपने पास एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये हमने बुक्स में मैं 1/12 को एंटर कर रहा हूँ। जब आप इसको सेव करते हैं तो यहाँ विंडो खुलती है। बाय डिफॉल्ट ये यही उठा के लाता है जो आप डेट डालते हो। सप्लायर का क्या डेट था वो डाल दो आप यहाँ पे। लेकिन मटेरियल रिसिप्ट होने के बाद ही एंट्री होता है सर हमारा।
तो मटेरियल रिसीव डेट ये डालो ना आप, जो आप जिस डेट को बुक्स में आप मेंटेन कर रहे हो। अच्छा अगर ठीक ज्यादा है सर। कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, एक बार आप हमें हमारे सपोर्ट पे जो है कि बात कर सकते हैं, आपकी बात अच्छे से समझ के ऑनलाइन देख करके सही करा देंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। हेलो मनीष जी, मनीष हेलो सर जी मनीष हेलो जी का यहाँ पे हेलो हाँ जी बताएं सर। शैलेश कौशिक बोल रहे हैं भाई साहब। ये जो आज हाँ का जी हाँ जी। आपने मीटिंग आपने अरेंज करी है, ये हमारी कुछ छूट गई मीटिंग, तो ये आप अपलोड कहाँ पर कौन सी साइट पे करेंगे और कब करेंगे जरा बता दीजिएगा प्लीज। vizi.in पे अपलोड करेंगे सर, www.vizi.in पे। 1 अच्छा to 2 डेज में यहाँ पे आपको यहाँ शो पे कर इस जाएगा। जगह पे। अच्छा अच्छा ठीक है, जी थैंक यू जी सर, थैंक यू। ऐप पे करना हमने नाम